स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और इस खास बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की, ठंड की, जहां कड़ाके की सर्दी ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जहां कोहरे की मोटी चादर ने सुबह सुबह सड़कों को गायब कर दिया, जबकि गिरते तापमान ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिन का तापमान औसत से नीचे चला गया है और राजस्थान के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जबकि कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे है और IMD के मुताबिक अगले 2 दिन तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में ठंड पड़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव और कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश के 5 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है। बीते दिन चंबा और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इससे ठिठुरन और बढ़ गई है, जहां राज्य में 20 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, तो वहीं इनमें 5 स्थानों पर ये माइनस में है, जहां सोलन का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला का रात का पारा भी लगातार गिर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद 11 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। जहां आपको बता दें कि पूरे देश भर में इस समय ठंड का प्रकोप बरकरार है और हिमाचली प्रदेशों में इस समय बर्फबारी हो रही है, जहां बारिश की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और ऐसे में लगातार जहां बर्फीली हवाएं चल रही है, जिससे शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जहां अन्य राज्यों में भी ठंड का कहर जिससे बरकरार दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें कि हिमाचल में भी इस समय बर्फबारी हो रही है, जहां माइनस में तापमान लगातार पहुंचते जा रहा है, जिसको लेकर इसी तरह के मौसम आगामी समय में बने रहने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जहां 11 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिसके बाद मौसम खुलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहां आपको बता दें कि ऊंचे क्षेत्रों में इस समय बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के आसार के चलते ठंड का प्रकोप इस समय बरकरार है, जहां पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जहां अन्य राज्यों में भी तापमान में चूंकि लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि इस समय पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते शीतलहर का प्रकोप है, जो कहीं अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में कई राज्य इस समय आ रहे हैं, जहां हिमाचली इलाके में इस समय लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। और घने कोहरे के कारण चूंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और विजिबिलिटी कम होने के कारण जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और किश्तवाड़ में जनवरी 2026 की भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फ का मजा लेने आ रहे हैं, विंटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग मोटी बर्फ की परतें हटाने और पाइप जाम की समस्या से परेशान हैं। कश्मीर में रात का पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है और रातें और ठंडी हो गई हैं। सबसे ठंडा गुलमर्ग रहा है, जहां न्यूनतम तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में -3.2 डिग्री तापमान रहा है। श्रीनगर की बात करें तो अधिकतम तापमान 9.6 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह तापमान 3 डिग्री तक और गिरेगा। जहां आपको बता दें कि सोनमर्ग में भी लगातार चूंकि बर्फबारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए एक रोमांचक पल यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां बर्फीले इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं, जहां स्नोफॉल का आनंद वो लेते नजर आ रहे हैं, जहां पर्यटकों के लिए आनंददायी ये तस्वीरें भी है। जहां आपको बता दें कि सोनमर्ग में लेकिन स्थानीय लोग कहीं न कहीं बर्फबारी से परेशान नजर आ रहे हैं और इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि देश भर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते इस समय स्थानीय लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं और कई राज्य इस समय शीतलहर की चपेट में हैं, कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं, जिससे घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और लोगों का जनजीवन यानी पूरी तरह से यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। इससे यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है।
और कारगिल के द्रास में इस साल की पहली बर्फबारी हुई जिसने पूरे क्षेत्र को एक बर्फीले लोक में बदल दिया है। बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों और घाटियों को ढक लिया है जिससे द्रास की प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ गई है। ये मनमोहक दृश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कारगिल से आई तस्वीरों में टाइगर हिल की चोटियां बर्फ से ढकी नजर आई। वहीं पिछले हफ्ते हुई पहली बर्फबारी के बाद लेह में भी सफेद चादर में लेह क्षेत्र भी पूरा ढका हुआ नजर आया। जहां आपको बता दें कि इस समय माइनस में तापमान पहुंच चुका है। कई इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और इस बर्फबारी का आनंद पर्यटक लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाइपलाइनों में बर्फ जम चुकी है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। इससे शीतलहर चल रही है और शीतलहर के कारण कई राज्य इस समय जहां पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि घने कोहरे की चपेट में भी कुछ राज्य हैं जहां आपको बता दें कि विजिबिलिटी काफी कम है जिससे पूरी तरह से यातायात भी प्रभावित दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में इस समय माइनस में तापमान पहुंच गया है और आगामी समय में मौसम विभाग की ओर से माइनस में तापमान पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं चूंकि इसी तरह का मौसम 11 जनवरी तक बना रहेगा जिसके बाद मौसम खुलने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। जहां शीतलहर का प्रकोप इस समय है और ठंड का चूंकि डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां कुछ राज्य इस समय शीतलहर की चपेट में है तो कुछ राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है जहां इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में खासकर गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और पाले के कारण नदियां, नाले और झरने जम गए हैं। इससे तापमान 0 से 11-12 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। केदारनाथ धाम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पाले की कई इंच मोटी परत के बीच भागीरथ नदी में बहुत कम पानी बह रहा है। जहां चमोली के आली बिनानी बुग्याल में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है जिसके कारण चमोली में ठंड और बढ़ गई है। जहां मौसम विभाग के अनुसार आज 5 जिलों में जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इन जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे जहां हल्की बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। जहां लगातार बर्फबारी तो पहाड़ी इलाकों में हो ही रही है, इसके साथ ही हल्की बारिश की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है जिससे स्थानीय लोग सीधे तौर पर प्रभावित दिखाई देंगे। जहां आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड देश भर में पड़ रही है और ऐसे में अब आगामी समय को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और इन दिनों पूरा मध्य प्रदेश कोहरे के आगोश में है। राजधानी भोपाल में इस सीजन का सबसे घना कोहरा है। यहाँ विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की वजह से प्रदेश के 18 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है जबकि भोपाल और धार में बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, उमरिया, राजगढ़ समेत कई जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चली है जहां अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। नौगांव प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय शीतलहर की चपेट में है। राजधानी भोपाल इस समय कोहरे की आगोश में है और आपको बता दें कि कई बड़े संभाग जहां पर घना कोहरा छाने के आगामी समय में भी आसार जताए गए हैं। कुछ जिलों में यहां आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कुछ के समय में बदलाव यहां पर किया गया है क्योंकि आपको बता दें कि आगामी समय में इसी तरह के मौसम बने रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। जहां मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय डबल अटैक ठंड का झेल रहे हैं। जहां आपको बता दें कि शीतलहर को लेकर भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं और घना कोहरा भी इस समय छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी काफी कम है। राजधानी भोपाल में भी घना कोहरा छाया रहा जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है और यातायात भी सीधे तौर पर प्रभावित नजर आ रहा है।
जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस समय ठंड का प्रकोप है, कड़ाके की ठंड और ठंड का डबल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां शीतलहर के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। 20 मीटर तक विजिबिलिटी होने के चलते यातायात पूरी तरह से यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है, जहां लोग इस समय घरों से निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। और हालांकि यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए उन्हें आपको बता दें कि उनके स्कूलों में समय में परिवर्तन किया गया है और छोटे बच्चों की यहां पर छुट्टियां घोषित कर दी गई है, चूंकि विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है, जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और ये ठंड का डबल अटैक मध्य प्रदेश में इस समय देखने को मिल रहा है। 16 जिलों में जहां आपको बता दें कि छुट्टियां कर दी है, जहां उज्जैन में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए यहां पर छुट्टियां घोषित की गई है। वहीं मंदसौर में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की 2 दिन तक की छुट्टियां रहेगी। शाजापुर में भी इसी तरह के फैसला लिया गया है, चूंकि बच्चों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 18 जिले पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है और इस वक्त हम तालाब के किनारे पर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंदाज लगा सकते हैं कि कोहरे का कितना असर है। विजिबिलिटी अभी लगभग 8 बजे हुए, लेकिन 7 बजे विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर थी और अभी भी विजिबिलिटी वो लगभग 20 मीटर है, यानी कि विजिबिलिटी नहीं है और कोहरा जो है छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। तालाब के किनारे का नज़ारा आप देख सकते हैं और लोग जो हैं सुबह सुबह वॉक पर भी हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। भोपाल का हाल बहुत बुरा है, हर साल की तरह ठंड तो पड़ती है लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरा तो साहब बहुत ज्यादा है भोपाल में, इस वजह इतना कोहरा है कि 4-5 दिन से बहुत ज्यादा कोहरा है और ठंडे है, उसकी वजह से आदमी निकल नहीं रहा बाहर। खासतौर से सूर्य भगवान के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। सही बात है, ये तो चीज हकीकत, बहुत ठंड का असर है। बिल्कुल। आप तो हेलमेट लगाए हुए हैं, वॉक वगैरह पर थे, गाड़ी पर थे क्या? सर ड्यूटी जा रहे हैं अभी इस टाइम पे और बड़ी ठंड है, मतलब 2-2 जैकेट पहनना पड़ रही और ड्यूटी जाने के लिए भी टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है। और उतने में भी अभी भी कप अंदर से आप भी कांप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 7 से 8 टेम्परेचर है भोपाल का इस टाइम पे, जो कि बहुत ही कम है और आगे आने वाले टाइम में और भी कम हो सकता है, क्योंकि देख के मौसम का ये हाल लग रहा है कि अभी मौसम विभाग तो कह रहा है 2 दिन तो फिलहाल आपको जो इसी तरह और रात का टेम्परेचर और ज्यादा कम हो चुका है। उसके लिए बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो रोड पे रहते हैं और जिनके छोटे छोटे घर हैं, उनके लिए कुछ सीएम साहब को मदद, पीएम साहब को कुछ मदद करना चाहिए। मोहन जी यादव के लिए हम एक निवेदन करेंगे कि उन बेचारे गरीबों के लिए जो रोड पे हैं, जिनके घर छोटे छोटे घर होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सहायता प्रधानमंत्री जी से बोल के, मोदी जी से बोल के। बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव रैन बसेरा और अलग अलग जगह गए थे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, लेकिन अभी चूंकि अलाव का यहाँ पर राजधानी भोपाल सहित कई शहर हैं जो है अलाव प्रतिबंधित है, तो इसी वजह से दिक्कत है। अब इसका जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब जो है अलाव हर साल नगर निगम जो है, हमारे यहाँ की कॉरपोरेशन जो है वो प्रदान करती है, मगर इस टाइम थोड़ा सा सिस्टम जो मौसम का था वो चेंज हुआ था, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर था, इसलिए वो कम जगहों पर थी। अब मेरे ख्याल से सभी जगहों पर मिल जाएगी। हालांकि आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो वहाँ उसकी वजह से अलाव जो है प्रतिबंधित है, इसी वजह से अलाव नहीं जल रहा है। अंकल क्या एहतियात बरत रहे हैं, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है? कि ठंड में साहब क्या है कि अलाव जगह जलना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत आवश्यकता अलाव की है। बिल्कुल अलाव जलना चाहिए। बाकी प्रदूषण तो होता है, तो बड़े बड़े जो वाहन हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको आप रोक नहीं रहे। लोगों की ये आवाज भी है कि छोटी सी जो गरीब के लिए जो सहारा होता है लकड़ी, वो आप उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन बड़े जो पॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो कारखाने हो, गाड़ियां हो, उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं नहीं लोगों में ये जोश भी है, रोष भी है, और वो चाहते हैं कि नगर निगम जो है अलाव जलाए, जिससे कि खासतौर से गरीब वर्ग है उसको बड़ी राहत मिले। कैमरा मोहित के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में भारी ठंड है और ठंड के चलते 18 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं राजधानी भोपाल सहित कई शहरों
के स्कूल के टाइम बदल दिए गए। इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं और भोपाल में आप देख सकते हैं लगभग 9:30 बजने वाले हैं और स्कूल का नज़ारा आप देख सकते हैं। अमूमन स्कूल 7 बजे बच्चे यहाँ पहुँच जाया करते थे, लेकिन अब टाइमिंग चेंज है। 9:30 बजे, अभी 9:21 हुए हैं, 9:30 बजे स्कूल स्टार्ट होंगे। और टाइम का बदलाव इसलिए किया गया है चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड है। भाई जब ये स्कूल का टाइम चेंज कर दिया गया है, तो अभी फिलहाल स्कूल में जो टाइमिंग है वो प्रशासन की तरफ से जो समय बताया गया है वो 9:30 बताया गया है। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ अभिभावक से बात करते हैं। भाई साहब, स्कूल का टाइम बदल दिया गया है, पहले 7 बजे था। जी, कब सूचना मिली थी आपको? ये परसों के दिन ही आ गया था मैसेज। कल आया था, परसों आया था। तो ठीक, अच्छा रहा ना कम से कम कि बच्चों को सुबह सुबह? जी सर, अच्छा है। सुबह सुबह हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा कि काफी ठंड है। जी भाई साहब, आपको कब सूचना मिली थी कि टाइम बदल गया है? हमको कल परसों शाम को मिल गई। अब ठीक रहा, कम से कम आपको भी जल्दी उठना पड़ता था, बच्चों को भी जल्दी। हाँ, बच्चों को थोड़ी रियायत है सर्दी का। अच्छा लगा बेटा, अब टाइम चेंज हो गया? हाँ। तो टाइम चेंज हो गया है, इससे राहत भी है। अभिभावक जो हैं वो भी कह रहे हैं कि बड़े राहत की बात है। और फिलहाल अभी जो प्रशासन का फैसला ये है कि जब तक ठंड नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक पारा जो है ऊपर नहीं चढ़ जाता, जब तक स्कूल का टाइम 9:30 बजे रहेगा। यानी कि जिला प्रशासन ने कुछ राहत दी है और सभी स्कूलों में निर्देश है। और आपने देखा कि स्कूलों की टाइमिंग अब, और राजधानी भोपाल में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर अब स्कूल जो है वो 9:30 बजे से लगना शुरू हो गए हैं। कैमरा मोहित के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और वहीं रायसेन जिले में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां सीजन का सबसे घना कोहरा यहां पर दर्ज किया गया है, जिससे विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही है। लगातार 3 दिनों से कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है और सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं। ठंड को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 25 और 26 जनवरी को नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय ठंड की चपेट में हैं और ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को राहत दी गई है। जहां कुछ जिलों में स्कूली बच्चों को यहां पर अवकाश घोषित कर दिया गया है और कुछ जगह पर स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय ठंड का डबल अटैक झेल रहे हैं। रायसेन में सीजन का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया है, जहां विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। लगातार 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं। वहीं ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 25 और 26 जनवरी को नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। नसीम अली, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। और वहीं दमोह में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। शीतलहर और घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह से ही कोहरे की चादर ओढ़े शहर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ठंड के साथ ही ओस की बूंदों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। वहीं सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और लोग ठंड की वजह से घरों में ही रहने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं साथ में अलाव और आग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। दमोह जिले में लगातार दिन प्रतिदिन कोहरा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही जहां शीतलहर चल रही है, वहीं कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। वहीं शीतलहर के चलते प्रशासन के द्वारा आज स्कूलों की छुट्टियां 8वीं क्लास तक की कर दी गई हैं। आंगनबाड़ी की भी छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे बच्चों को ठंड में स्कूल ना जाना पड़े। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा एडवाइस जारी की गई है कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एडवाइस जारी की गई है कि अगर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लें, आग का सहारा लें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दमोह से विकास अग्रवाल।
और वहीं छतरपुर जिले में भी ठंड लगातार अपना असर दिखा रही है। हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर के बीच जिले के नौगांव में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। बीती रात नौगांव में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है और सुबह के समय लोग घरों से निकलने से बचते नजर आए। वहीं ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ने की संभावना है। और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का असर फसलों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिनों तक का अवकाश घोषित किया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई शहर इस समय शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं बात करें नरसिंहगढ़ की, तो यहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का नौगांव इस समय सबसे ठंडा है, जहां 1.0 डिग्री तापमान आज की तारीख में दर्ज किया गया है और इससे जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। चूंकि घना कोहरा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में यातायात भी प्रभावित दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें कि ठंड के कहर के चलते इंदौर में कक्षा 8 से 8 तक 3 दिन की छुट्टी यहां पर घोषित कर दी गई है। वहीं उज्जैन में नर्सरी से 5वीं तक 1 दिन की छुट्टी घोषित यहां पर की गई है। जिला प्रशासन ने राहत दी है, जहां मंदसौर में नर्सरी से 8वीं तक 2 दिन का अवकाश यहां पर घोषित कर दिया गया है। जहां आपको बता दें कि शाजापुर में 5 से 6 जनवरी तक को लेकर अवकाश यहां पर घोषित किया गया है और ऐसे में विदिशा में नर्सरी से 5वीं तक 2 दिन का अवकाश यहां पर घोषित किया गया है। जहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं तक 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। जहां अशोकनगर में भी आज स्कूल और आंगनवाड़ी बंद रहेंगे, जहां एक बड़ी राहत जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। रायसेन में भी नर्सरी से 5वीं तक 7 जनवरी तक छुट्टी यहां पर रहेगी। जहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन कलेक्टर की ओर से ये बड़ी राहत यहां पर स्कूली छात्र छात्राओं को मिली है। और प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और दस्ताने पहनना बेहद जरूरी है। खासकर सिर, गर्दन और हाथों को ढककर रखें। कोहरे और कड़ाके की ठंड में सुबह और देर रात बाहर निकलने से बचें। यदि निकलना जरूरी हो तो पूरी सावधानी बरतें। ठंड के मौसम में गर्म भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करें। गीले कपड़ों से बचें और शरीर को सूखा रखें, क्योंकि नमी से ठंड ज्यादा लगती है। अलाव और हीटर का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतें और बंद कमरे में अंगीठी जलाकर उसका उपयोग करें। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।